जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। उसके हम लोग वन वर्ड वाले सेंटेंसेस वाले सॉल्यूशन जिसे हम शॉर्ट कहते हैं, और उसके बाद हम एमसीक्यू और उसको ट्रू फॉल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो क्वेश्चन आपको काम हो जाए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट द एक्स इक्वल टू 2। मतलब आपको क्या करना है, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखना है। तो यू विल राइट लाइक एट एक्स इक्वल टू 2, आफ्टर दैट यू विल राइट पी ऑफ एक्स, जो भी इक्वेशन है वो रख देना आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। वैल्यू रखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं। 2⁻³ का मतलब 8 होता है। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 एंड माइनस 1। अगर आप सॉल्व करें इसको, पहले हम सबसे पहले प्लस करेंगे। 8 प्लस 6 कितना होता है 14, और 12 माइनस 1 13। आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। हाउ मेनी रियल जीरो कैन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट द मोस्ट, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो अगर 1 पावर होता है तो उसके 1 जीरो होता है, और अगर 2 पावर है तो 2 जीरो होते हैं, और अगर 3 पावर है तो 3 जीरो होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक का मतलब पावर कितनी होगी 3, तो जो जीरो होंगे यू विल राइट नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। आंसर क्या होगा 3। किस में, क्यूबिक में पावर 3 है तो 3 जीरो, क्वाड्रेटिक है पावर 2 है तो 2 जीरो, लीनियर है तो 1 जीरो। ओके, इस तरह से जीरो का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है ये भी आपको बता दूं। आप दूसरी भाषा में समझिए कि जीरो का मतलब सॉल्यूशन है। जो आप सॉल्यूशन लेके आते हैं उसी को जीरो कहते हैं। स्टेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x क्यूब माइनस x⁴ प्लस 11। भाई डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। रिमेंबर द फॉर्मूला, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल इज इक्वल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखो इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और वहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, आप लिखेंगे 4। विदाउट कैरिंग आउट द डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, इसका आंसर 47 मल्टीप्लाई 53, एंड दैट कैन बी रिटर्न 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई 50 प्लस 3। नाउ हियर व्हाट आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड, a minus b in other bracket a plus b, and that is what a square minus b square। इसका मतलब क्या हुआ, you will write 50 square minus 3 square। if you simplify further, 5 5 is 25, 0 3 3 is 9। if you simplify 10 में से अब क्या करना, 9 कम करना इन शॉर्ट। तो आप कैसे रखिए, सब्ट्रैक्शन का तरीका देखिए। 500 में से अगर 9 कम करेंगे तो हमारे पास 491 आएगा, और फिर 2, तो आप लिखेंगे 2491, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, चलो हमारे पास न्यू क्वेश्चन है। फाइंड द जीरो ऑफ द पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये है, और उसके बाद 6 और 7। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी हमें जीरो फाइंड करना होता है तो पी ऑफ एक्स पहले करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स को जीरो कर लिया जाता है। पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग 4 के इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि 5 आ जाए, तो 4 बन जा 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आप इस तरह से लिखते, पहले यहाँ 4 लिखिए
और फिर यहाँ पे +1 लिखिए और इक्वल टू में 0। ये +4 +1 यहाँ से लिया हुआ है। अब x⁻² पावर है तो एक बार x यहाँ लिखना होता है और एक बार x यहाँ लिखना पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर है। हमें 0 चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलो आगे देखो, आप लिखेंगे x+4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -4। सिमिलरली x+1 लिखेंगे हम लोग, x+1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो x के 2 जीरो हैं हमारे पास, -4 और -1, दीज आर द 2 जीरो। स्टूडेंट्स हम इसे 0 इसलिए कहते हैं कि अगर -4 आप इस इक्वेशन में रखोगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा। -1 इस पूरे इक्वेशन में x की जगह -1 रखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 0 कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, फाइंड द p ऑफ -2 फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, -2, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। -2 का होल स्क्वायर +3 -2 +2। एक चीज़ और, जब भी आप माइनस वाले टर्म रखें तो उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर रखें। माइनस वाले टर्म जब भी होंगे हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। -2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा और 3 2 6, -6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करें तो +6 और -6 मतलब क्या आएगा, 0, है ना। आंसर क्या आ गया, 0। तो कह रहे हैं कि फाइंड p ऑफ -2। तो -2 क्या है, जैसे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब -2 क्या है हमारा, 0 है, ऐसा मतलब वैल्यू फाइंड करनी तो वैल्यू क्या आएगी, 0। विदाउट कैरिंग आउट द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2.5 into 3.5। तो इसकी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है और डायरेक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन बिना हमें इसकी वैल्यू बनानी है 2.5 और 3.5 के। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। ध्यान से आप देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता था 3 - 0.5 और मल्टीप्लाई 3 + 0.5। आइडेंटिटी अगर आप देखने जाएं तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख दूँ आपके पास, ये a + a - b और a + b को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब होता है a² - b²। स्टूडेंट्स पूरा इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करें तो माइनस के नीचे माइनस है तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ पे 3, और माइनस के जिस b की वैल्यू क्या होगी, 0.5, b की वैल्यू हमारे पास 0.5। अब क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट हम इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे। a² का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या है, 3² और यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर। अब अब देखें 3 3 से क्या हो जाएगा, 9। वहीं 0.5 का मतलब क्या था, 0.25। जिन्हें ना पता चले ये 0.5 कैसे हुआ इस तरह से, तो आप आगे भी देख सकते हैं, आगे पोर्शन में समझा दूं मैं आपको। यहाँ लिख देता हूँ 0.5 किस तरह से हो गया। तो अब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25। यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक डिजिट और एक डिजिट टोटल 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, मतलब आप ऐसे लिखेंगे 0.25। तो यहाँ पे देखिए 9 - 0. लिख चुके हैं, तो अपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है अपने को। 9 में से अगर कम करोगे तो ये आएगा 8.75। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन देखो कैसे किया मैंने यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं। 9 में से 9 को हम लिखते हैं 9.00, वहीं हम लिखेंगे 0.25 माइनस में, इसको हम कैरी दे देंगे, इसको भी हम कैरी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7। अब क्योंकि यहाँ एक कम हो गया तो 8 बचेगा, तो आंसर हो गया 8.75। नाउ द आंसर इज 8.75। स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। वैल्यू ऑफ p ऑफ x, x³ + x² - 3x - 3 एट x = -1। -1 पे वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एट x = आप लिखेंगे -1, और उसके बाद पूरे इक्वेशन में x की जगह हम लोग -1 रखेंगे। -1 का क्यूब किया और फिर यहाँ पे -1 का
स्क्वायर किया, फिर यहाँ 3 और -1 लिखा और फिर -3 ना। क्यूब ऑफ -1 क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं -1 होता है। कैसे -1 हुआ, -1 की पावर 3 है, और जब भी नेगेटिव की पावर ऑड हो, याद रखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। और -1 मतलब -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, -1 आएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और फिर -3, प्लस -3 0, -1 + 1 0, आंसर क्या आ गया 0। मतलब अगर आप -1 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा और आंसर ये हुआ। फॉर द वैल्यू ऑफ P ऑफ x, P ऑफ 2 = 0, कह रहे हैं कि P ऑफ 2 = 0 देन दैट इज द फैक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली से स्टूडेंट याद करो P ऑफ x होता है, मतलब x की जगह इन्होंने वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। अगर इसको अंदर साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, और x - 2 क्या हो गया फैक्टर, x - 2 क्या हो गया फैक्टर। तो यहाँ पे x - 2 कहाँ लिखा है, वो इसका फाइनल आंसर है, ये रहा, x - 2 = 0 एंड x - 2 इज अ फैक्टर। कैसे हुआ, यहाँ पे आप चेक करेंगे x की वैल्यू क्या लिखा है 2, तो x = 2 होता है तभी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा x = 2। अब 2 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आएगा तो x - 2 = 0, और इस तरह से मतलब एक फैक्टर है तब इस तरह से फॉर्मेशन होता है, x - 2 इज द फाइनल आंसर। डिवाइडिंग 2x³ + 6x² + x + 5 बाय x + 3 द रिमाइंडर इज, कह रहे हैं कि अगर मैं इस पूरे टर्म को x + 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। तो याद करो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि x = -3, आप देखिए x + 3 = 0 दिया है, इसका मतलब आप x = -3 रखो, और x = -3 इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, P(f(x) की जगह इस बार हम लोग -3 रखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, 2 की जगह हम लोग -3 का स्क्वायर कर रहे हैं, जगह कम पड़ गई इस बार, प्लस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, -54 विल कम, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, +54 विल कम, -3 + 5, so -3 + 5, now the answer will be 2। once again कैसे, माइनस प्लस है, इट विल बी 0, इन दोनों में हमें सिंप्लीफाई करना है, +5 - 3 मतलब 2 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 2। नाउ द लास्ट एंड फाइनल वन, डैश शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस सो द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 3। इसका सॉल्यूशन वहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स, ये जगह है यहाँ पे करने वाले हम लोग, ठीक है, यहाँ करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम जैसे कि हमने पहले x + 3 किया था, सिमिलरली हमें यहाँ लिखेंगे x + 3 = 0 का मतलब हुआ आप x की वैल्यू क्या रखें हैं -3, मतलब x की जगह -3 रखेंगे तो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस पूरे इक्वेशन में क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ रखेंगे -3, यहाँ -3 की पावर क्यूब करेंगे, यहाँ 3 और -3 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2, यहाँ -3 और फिर से एक बार हाँ +10। अच्छी तरह से देखते हैं, -3 की पावर क्यूब, 3 -3 का स्क्वायर, ओके। अब याद करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब यहाँ -27 आने वाला है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये प्लस में आएगा। तो फिर समझाता हूँ कैसे, -3 का स्क्वायर मतलब +9 होगा, 9 3 जा 27, यहाँ पे आ जाओ, 2 3 जा 6, -6 + 10। स्टूडेंट ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपको देखना है आंसर क्या आ रहा है 4, मतलब 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमें 4 को क्या करना पड़ेगा, 4 शुड बी सब्ट्रैक्ट, कहाँ लिखा है ये रहा। आई होप स्टूडेंट्स नाउ टेक द फोटो, और हम लोग करेंगे नेक्स्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन रहे, देखते हैं कैसे करना है। डैश शुड बी एडेड टू दिस सो द रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 5। कह रहे इतना हम ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, नेगेटिव में अगर नंबर आ रहा है तो उतना हम ऐड कर देते हैं तो हम वो नंबर डिविजिबल हो जाता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझाऊंगा आपको कैसे। मान लो कोई नंबर है, जैसे कि हमारे पास हमने 5 को डिवाइड करना है और 2 से किया, तो 2 2 जा 4 होता है, माइनस आया 1, तो इसमें +1 आया। अगर इसमें से -1 कर दें, इसका अपोजिट जो यहाँ आता है इसका अपोजिट इसमें से कम कर दें तो ये डिविजिबल हो जाता है। मतलब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं डिविजिबल होने के लिए। लेट्स सी,
व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें से हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो माइनस में नंबर आएगा उसको हम ऐड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x माइनस 5 लिखा हुआ है, मतलब x माइनस 5 इक्वल टू आप 0 करेंगे और x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। पूरे इस इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू p की जगह हम 5 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 5�3 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे देखो 5 है और फिर यहाँ भी 5 आएगा और इसके बाद 5 माइनस 8 आएगा। 5 का क्यूब का मतलब होता है 125, यहाँ भी 5 स्क्वायर 25 माइनस 125 आएगा और प्लस 5 माइनस 8। अब ध्यान से समझो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आया, -3। मैंने इसको कहा था कि देखो यहाँ +1 आता है, तो अगर आपको पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका अपोजिट मतलब -1 सब करेंगे तो 5 में से -1 करेंगे तो 4 आएगा और 2 से 4 डिविजिबल है। इसका मतलब -3 आया तो +3 हम ऐड करेंगे। तो आंसर कौन सा आ गया, +3 हम ऐड करेंगे ये वाला। डैश इज द वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें से वो पॉलिनोमियल है, कैसे पता चलेंगे, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल है। कह रहे हैं x³ - 6x² + 2x - 12। तो ये कैसे आप करोगे कि भाई 0 है, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। वैल्यू रखेंगे तो आइडिया आएगा कि भाई ये 0 है या नहीं है। पर एक चीज़ आप समझो, इसमें हमें 2 रखना पड़ेगा या 6 रखना पड़ेगा, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट करेंगे कैसे, पहले 2 रख के चेक करेंगे, फिर -2 रख के चेक करेंगे और थोड़ा सा सेंस का भी यूज़ करना है क्योंकि लंबा ना हो जाए हमारे पास प्रोसेस। तो ये 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 × 2, 2 × 4 हो जाएगा। 8 + 4 यहाँ पे 8 और यहाँ 4 12 आएगा। यहाँ अगर 2 रखूँ तो 2 × 2 4, 6 × 4 = 24, -24 और प्लस -36, मतलब किसी भी हाल में यहाँ 2 रखने से तो काम बनने वाला नहीं है। अब -2 भी रखेंगे उसके बाद 6 रखेंगे। -2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो -8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ -8 आएगा। यहाँ रखोगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, 6 × 4 = -24 आ जाएगा। यहाँ -24 और ये -8, ओके। और फिर यहाँ माइनस रखो तो फिर से एक और माइनस और फिर माइनस, मतलब किसी भी हाल में ये सॉल्व नहीं होने वाला, किसी भी हाल में नहीं होने वाला। -2 रखना। अब अपने पास 6 और -, इसमें से कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो 6 भी चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई फाइनल आंसर नहीं है, ये आपको बात याद रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 का क्यूब मतलब 216 होता है। यहाँ पे 6 रखोगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ 6 रखेंगे तो +12 और -12। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर हमारा 0 आया, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, 6। कैसे किया फिर से एक बार अच्छी तरह से मैं थोड़ा लिख दूँ तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया है। हमने p = कितना रखा है, यहाँ पे 6 रखा, तो यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा +2 और 6 -12 हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 6 मतलब 216 और उसके बाद +12 और -12, आंसर क्या आएगा, 0। तो फाइनल आंसर हो गया 6। इफ़ x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन k = आपको क्या रखना है, इसमें x + 3 = 0 और x की वैल्यू -3 रखनी है। समझाता हूँ कैसे। x = 3 मतलब आप रखेंगे p = 3 और फिर 3 की पावर क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 11 × 3 + k। और अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, =0 लिखेंगे। p क्या आएगा, -3 × 9, 9 × 20 -27, -3 का स्क्वायर मतलब 3 × 9, 9 × 54, पर ये -54 आएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा। 11 × 3 = 33, -33 हो जाएगा और प्लस k = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 और 3 अगर देखें तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 60 आएगा, -60 + 54 ऐसा आएगा, -60 + 54 = k। सॉल्व करने पर k की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट, हाँ, +k = 0। यहाँ करोगे तो ये -27 है हमारे पास, -60 आया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -6 आएगा, +k = 0 और ये उधर जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी, 6। क्या इसमें कहीं 6 है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। व्हाट शुड बी एडेड
एक्स क्यू माइनस 8, सो दैट रिजल्ट इज एक्स डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3। कह रहे हैं एक्स प्लस 3 से अगर हमें डिवाइड करना है तो सेम प्रोसेस है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 रखोगे, फिर एक्स इक्वल टू माइनस 3 रखना है आपको, उसके बाद p इक्वल टू माइनस 3 रखिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बाकी सब ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -8। -3 का स्क्वायर हुआ 9 -8, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, देख लो यहाँ पे कहाँ है 1। दिस इज़ द फाइनल स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव इंजॉयड दिस। बने रहिए अनिल सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।